हेलो फ्रेंड्स, मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आपको वापस आपके यूट्यूब चैनल में IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री के MCQ टेस्ट सीरीज का पार्ट 4 लेकर आया हूं, जो ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए लाभदायक होंगे। इस मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने और सब्सक्राइब करने का जरूर रिक्वेस्ट करें। इस चैनल को ग्रोथ करने में, बढ़ाने में आपका साथ का जरूरत है। ठीक है, तो मैं आज शुरुआत के मैं 3 पार्ट बना चुका हूं। आज मैं पार्ट 4 से स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, पार्ट 4 में टोटल कितने क्वेश्चंस अभी तक तो पता नहीं है, कितने सेट किए हैं। तो 3 पार्ट मैंने करा चुका है, तो 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज मैं क्वेश्चन में 31 से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन है आपके पास 16 अध्याय, ऑप्शन बी है 18 अध्याय, ऑप्शन सी है 15 अध्याय, ऑप्शन डी है 10 अध्याय। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए मैं बताता हूं। इसका आंसर है ऑप्शन बी 18 अध्याय। पहला का ऑप्शन होगा 18 अध्याय, मतलब क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा 18 अध्याय। चलिए अब श्रीमद् भगवत गीता के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, भागवत धर्म के अंतर्गत महाभारत का एक अंश आता है। ठीक है, अब इस महाभारत के अंश में छठवें पर्व को भीष्म पर्व कहा गया है। ठीक है, अब इसी भीष्म पर्व के अंतर्गत जब महाभारत हो रहा था तो श्री कृष्ण ने अपने सारथी अर्जुन को कुछ संदेश देते हैं, कुछ अध्याय देते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं युद्ध से, जीवन के बारे में। तो उसी छठे पर्व में एक श्रीमद् भगवत गीता आता है, जिसमें 18 अध्याय होते हैं, 700 श्लोक हैं। ठीक है, और इसी भगवत गीता को उपनिषदों का सार भी कहा गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से इतने सारे क्लू आपको मैंने दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव श्री कृष्ण 22वें तीर्थकार डैश के समकालीन थे। मतलब जैन परंपरा कहती है कि वासुदेव श्री कृष्ण जो थे वो हमारे 22वें तीर्थकार कौन थे, मतलब नाम उनका बताना है, के समकालीन थे। तो आपके पास ऑप्शन है मुनि सुब्रतानाथ, दूसरा है नेमीनाथ, तीसरा है अरिष्टनेमी, चौथा है पार्श्वनाथ। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अरिष्टनेमी। देखिए ऑप्शन कितना अच्छा से सेट किया गया है। देखिए अरिष्टनेमी इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, मतलब वो 22वें तीर्थकार हो जैन धर्म के। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सी 22वें तीर्थकार है, तो मुनि सुब्रत नाथ ये आपको 20वें तीर्थकार होंगे, नेमीनाथ 21वें तीर्थकार हैं, सुब्रतो 20वें तीर्थकार हुए, नेमीनाथ 21वें तीर्थकार हुए, अरिष्टनेमी 22वें तीर्थकार हुए, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार हुए जैन परंपरा में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रथम बौद्ध संगीत किस वंश के शासन काल में हुआ था? 4 बौद्ध संगीत हुए थे, एक्चुअली 5 हुए थे, लेकिन महत्वपूर्ण 4 है, 4 ही बताया जाता है शुरुआत से ही। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके वंश में हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन है हर्यक वंश, ऑप्शन बी है शिशुनाग वंश, ऑप्शन सी है मौर्य वंश, ऑप्शन डी है आपके पास कुषाण वंश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हर्यक वंश। देखिए पहला बौद्ध संगीत आपका हर्यक वंश का है, दूसरा बौद्ध संगीति होता है आपका शिशुनाग वंश में, तीसरा बौद्ध संगीति होता है मौर्य वंश में, चौथा बौद्ध संगीति होता है कुषाण वंश में। अब इसके मतलब संरक्षक कौन थे?
ठीक है, तो हर्यक वंश के संरक्षक कौन थे इस बौद्ध संगीति में? तो हर्यक वंश के संरक्षक थे अजातशत्रु, शिशुनाग वंश के संरक्षक थे कालाशोक, मौर्य वंश के संरक्षक थे अशोक, और कुषाण वंश में थे संरक्षक कनिष्क थे। यस, कनिष्क थे। ठीक है, तो इसका भी हो गया, ऑप्शन ए आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बीच में बोलना पड़ता है चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसके उपासक शैव कहे गए? मतलब किसके उपासक शैव कहे जाते थे? तो ऑप्शन है आपके पास विष्णु के उपासक, ऑप्शन बी आपके पास शिव उपासक, ऑप्शन सी आपके पास बौद्ध के उपासक, ऑप्शन डी है आपके पास कृष्ण के उपासक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा शैव। देखिए शैव से ही शिव बना है, तो इसका ऑप्शन क्या आ रहा है? बी, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। शैव का शिव, शिव के उपासक को शैव कहे जाते थे। ये खास करके दक्षिण भारत में बहुत फेमस थे। अच्छा, कृष्ण को क्या कहे जाते थे? ऑप्शन डी में बौद्ध धर्म का तो आपको पता है, ये हटा दीजिए। विष्णु का ये अवतार होता है, ऋग्वेद में नाम आया है, इसमें भागवत धर्म में नाम आया है, जैन धर्म में नाम आया है विष्णु का। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ई तो कैंसिल हो रहा है यूं ही, ऑप्शन ई तो हटा दीजिए, बचा ऑप्शन डी कृष्ण। देखिए भागवत धर्म को मानने वाले या फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण को ही माना जाता है। ठीक है, ये उत्तर भारत में बहुत एक्टिव थे और शैव धर्म जो शिव के उपासक थे ये दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा सक्रिय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 मतलब 35। भागवत धर्म में विष्णु के कितने अवतार थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, भागवत धर्म में विष्णु के कितने अवतार थे? ऑप्शन है आपके पास है 10 अवतार, ऑप्शन बी है 18 अवतार, ऑप्शन सी है 12 अवतार, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? देखिए भागवत धर्म में विष्णु के कुल मिला करके टोटल 10 अवतार कहे गए हैं। अब 10 अवतार के नाम क्या क्या? देखिए ऑप्शन डी तो ऐसे ही हटा दीजिए, ऑप्शन 3 बचा आपके पास। 18 नहीं होगी तो डायरेक्ट मतलब आपको याद करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। भागवत धर्म में विष्णु के 10 अवतार थे, ऑप्शन ए इसका आंसर है। अब 10 अवतार के नाम बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूं। ठीक है, पहला था मत्स्य अवतार, दूसरा था कुर्म अवतार, ठीक है, तीसरा था आपका वाराह अवतार, चौथा था आपका वामन अवतार, पांचवा था आपका नरसिंह अवतार, छठा था आपका राम अवतार, सातवां था आपका कृष्ण अवतार, आठवां था अपना परशुराम अवतार, नौवां था बुद्ध के अवतार और 10वें थे कल्कि अवतार। अच्छा, कल्कि अवतार के बारे में बताता हूँ। ये माना जाता है कि ये कलयुग में अवतार है विष्णु का, कलयुग में, जो कि अभी तक आया नहीं है। ठीक है, अभी तक इसका जन्म नहीं हुआ है इस अवतार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 मतलब 36। उत्तर वैदिक काल, अब उसमें टाइम पीरियड पूछा गया है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का वक्त टाइम पीरियड क्या होगा? ऑप्शन ए है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 1000 से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 1200 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है और इस टाइप के क्वेश्चंस एकदम आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, उत्तर वैदिक काल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका ऋग वैदिक काल का है, 1500 से 1000 ईसा। ठीक है, ये डायरेक्ट है, आप लोगों को टाइम पीरियड पढ़ना ही पड़ेगा। ऑप्शन सी तो होगा ही नहीं, ऑप्शन डी तो ऐसे ही कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो है 1500 से 1000, ये वैदिक काल का है, और उत्तर वैदिक काल का ऑप्शन बी है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक किसे माना जाता है? कपिल मुनि, ऑप्शन आपके पास है
कपिल मुनि, दूसरा है पतंजलि, तीसरा कानद, चौथा जैमिनी। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, योग दर्शन सभी को पता होगा, बाबा रामदेव जी तो दिन भर नाम लेते रहते हैं। पतंजलि, इसका ऑप्शन होगा पतंजलि। ठीक है। अच्छा, ये जो दर्शन है, कुल कितने दर्शन थे, कोई बता पाएगा? ठीक है, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, दर्शन का छोटा सा क्लिप होगा, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कपिल मुनि किसके प्रतिपादक थे, क्या बोलते हैं, जैमिनी किसके प्रतिपादक थे, है ना, कानद किसके प्रतिपादक थे। ये सब एक काम करिए, पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का कोशिश करिए कि कौन किसके प्रतिपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, देखिए, मुझे दिख गया जैमिनी, जैमिनी मीमांसा था। ठीक है, उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा के जैमिनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मतलब 38 है। भगवान महावीर के जीवन का अंत किस स्थान से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, पहला कुंडल ग्राम, ऑप्शन बी है पावापुरी, ऑप्शन सी है समेत शिखर, ऑप्शन डी गया। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, भगवान महावीर के जीवन का अंत बोला गया है। ठीक है, आपको याद होगा कुंडल ग्राम में तो उनका जन्म स्थान है, भगवान महावीर का कुंडल ग्राम जन्म स्थान है। ठीक है, समेत शिखर में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया था। ठीक है, बौद्ध गया तो भगवान बुद्ध से संबंधित है, जहां पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो है ऑप्शन बी पावापुरी। पावापुरी जो आज राजगीर कहलाता है, बिहार में राजगिरी पहले कहलाता था, आज बिहार में है। उन वहीं पर इन्होंने अपना अंतिम जीवन का अंत किया था, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पावापुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कृष्ण के पुत्र कौन कौन थे? ये डीप क्वेश्चन है, जनरली बहुत कम कोई पूछता है। ठीक है, क्वेश्चंस भी बहुत कम देखे जाते हैं, लेकिन अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, कृष्ण के पुत्र कौन कौन थे, ऑप्शन आपके पास। अच्छा, ऑप्शन से पहले दो पॉइंट दिया गया, पहला है प्रद्युम्न, दूसरा सांब। ठीक है, पहला ऑप्शन है एक और दो दोनों, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ एक, तीसरा ऑप्शन है सिर्फ दो, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका आंसर होगा, इसका आंसर ए होगा, दोनों। फिर देखिए, प्रद्युम्न तो इनका पुत्र था ही, प्रद्युम्न इसका पुत्र था ही। ठीक है, ऑप्शन ए, एक मिनट रुक जाइए, इसे मैं हटाता हूं। यस, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए, प्रद्युम्न तो इनका पुत्र था ही। ठीक है, संबा भी, संबा एक्चुअली हाँ पुत्र था ही था। इनका पौत्र था, कौन था? अनुरुद्ध। अनुरुद्ध था, जो श्री कृष्ण का पोता कहा गया है। ठीक, याद रखिएगा, प्रद्युम्न उनका पुत्र भी है, सांब भी उनका पुत्र है, और अनिरुद्ध उनका पोता है। ठीक है, याद रखिएगा इनका, इनकी मतलब देख रेख करने वाली, मतलब माता पिता कौन थे? देवकी और वासुदेव थे। ठीक है, पालन पोषण करने वाली यशोदा नंद थी। याद रखिएगा, इनकी माता का नाम देवकी था, पिता का नाम वासुदेव था, और इनका पालन पोषण करने वाले को यशोदा नंद कहा गया है। याद रखिएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ऋग्वेद में विष्णु को डैश के देवता के रूप में जाना जाता है? ऋग्वेद में विष्णु को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है आपके पास, पहला अग्नि, दूसरा वायु, तीसरा आकाश, चौथा ऑप्शन है आपके पास, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास जल। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका साफ साफ आंसर है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा। ऋग्वेद, ऋग्वेद ने ये आपको, यस, ऋग्वेद का चैप्टर में मिल जाएगा आपको। ठीक है, या फिर आपको भागवत धर्म का चैप्टर या शैव धर्म के चैप्टर में मिल जाएगा, विष्णु है। ठीक है, इसलिए ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आकाश। ठीक है, आकाश देवता के नाम से ऋग्वेद में विष्णु जी को माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
ओके, आज भी इतना ही है, 10 क्वेश्चन आज भी थे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं कोई भी वीडियोस बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लास्ट में जाते जाते इतना जरूर बोलूंगा, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, गर्म पानी पीजिए, अच्छे खाना खाइए, बाहर के खाने आप बंद करिए क्योंकि इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग करके रखना है। ठीक है, चलता हूँ, फिर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।